तो वीर कुंवर सिंह अध्याय 5 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर बंगला पर उड़ले अबीर, इस टाइप का ये जो सॉन्ग है ये होली में लगभग गाया जाता है। फागुन माह के प्रारंभ होते ही इस तरह के गीत अक्सर बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में सुनाई पड़ने लगती है। यह गीत बाबू कुंवर सिंह की शौर्य गाथा का प्रतीक है। उनके जीवन से संबंधित आज भी कुछ ऐसी बातें प्रचलित है जिन पर सहसा किसी का विश्वास नहीं होता है। उनके जीवन से संबंधित बहुत सारी बातें आज भी प्रचलित है जिस पर विश्वास होता ही नहीं है। शायद हम भी विश्वास नहीं कर पाएँ, मतलब हम लोग भी शायद इस कहानी में पढ़ेंगे उनके जीवन से संबंधित बातें, लेकिन विश्वास लायक बात नहीं है। इतना मतलब ऐसा उनका कारनामा था। एक समय की बात है, उन्हीं के जीवन से संबंधित एक पैराग्राफ है। एक समय की बात है, अंग्रेजी फौज बाबू कुंवर सिंह का पीछा करते हुए गंगा नदी के तट पर पहुंच गई। कौन पहुंच गए? अंग्रेजी ब्रिटिश फौज, अंग्रेज लोग बाबू कुंवर सिंह का पीछा करते हुए गंगा नदी के किनारे तट तक पहुंच गया। बाबू कुंवर सिंह नाव से नदी पार कर रहे थे। क्या कर रहे थे? नाव से नदी पार कर रहे थे। अचानक अंग्रेज की एक गोली उनकी बाई हाथ में लगी। उनकी बाई हाथ में आके लग गई, गोली लग गई। बिना एक क्षण देरी किए बाबू कुंवर सिंह ने अपनी तलवार से उस हाथ को काटकर गंगा मैया को भेंट चढ़ा दी। समझ में आ गया ना? ना आश्चर्यजनक और विश्वसनीय बात। क्या ऐसा कोई है कि अपना हाथ को काट के गंगा नदी में बहा दे? ऐसा साहसी कारनामा वो किए थे, तो समझिए विश्वसनीय है। प्रसिद्ध नाटककार कवि रामेश्वर सिंह कश्यप ने इस घटना को कविता के माध्यम से इस प्रकार से व्यक्त किया। तो रामेश्वर सिंह कश्यप जो हैं उन्होंने कविता इसी पे लिखा है। मातु गंग तोहरा तरंग पर हमरा बाह अर्पित बा। माँ गंगा आपकी तरंग पर, आपकी धार पर हमारा बाह क्या है? अर्पित है। दूसरी घटना उनके जीवन से संबंधित है। कहा जाता है जगदीशपुर से आरा के बीच में कुंवर सिंह ने एक सुरंग का निर्माण कराया। जगदीशपुर से आरा तक के एक सुरंग का निर्माण ये करवाए थे। उसी सुरंग से घोड़े पर सवार होकर जगदीशपुर से आरा और आरा से जगदीशपुर आते थे। वहीं से क्या करते थे? वही सुरंग से जगदीशपुर से आरा और आरा से जगदीशपुर। तो वे सुरंग से घोड़े पर सवार होकर जगदीशपुर से आरा और आरा से जगदीशपुर आते जाते थे। इसी सुरंग का प्रयोग वे प्रायः युद्ध के समय किया करते थे। आज भी इस सुरंग का अवशेष आरा के महाराजा कॉलेज में देखा जा सकता है। आरा के महाराजा कॉलेज में आज भी इसका अवशेष है, मतलब इसका प्रमाण है, जो आज भी एक पहेली बनी हुई है। पहेली मतलब आज भी लोगों को ये विश्वास नहीं होता है कि ऐसा थे कुंवर सिंह, इतना चमत्कारी काम वो कर लेते थे। मतलब इतना लंबा सुरंग का निर्माण करवाए थे जगदीशपुर से लेके आरा तक, आरा से लेके जगदीशपुर तक, उसमें घोड़े से जाते आते थे। मतलब ऐसा कारनामा एक पहेली जैसा है कि वो किए कैसे आखिर। वीर कुंवर सिंह का जन्म भोजपुर यानी आरा जिले के जगदीशपुर गांव में 1782 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1782 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम था साहबजादा सिंह। क्या था? साहबजादा सिंह। माता का नाम पंचरतन कुंवर था। माता का नाम क्या था? पंचरतन कुंवर। याद रखिएगा, पिता साहबजादा सिंह, माता पंचरतन कुंवर। उनके पिता जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। जगदीशपुर क्षेत्र के क्या थे? जमींदार थे। जमींदार के बेटे थे। कुंवर सिंह की शिक्षा व्यवस्था में उनके पिता ने घर पर ही की थी। बोल रहा है कुंवर सिंह की शिक्षा व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की थी, यानी कुंवर सिंह घर पे ही पढ़े लिखे थे, जहां उन्होंने संस्कृत के अलावा फारसी भी सीखी। परंतु बाबू कुंवर सिंह का मन घुड़सवारी, तलवारबाजी, कुश्ती लड़ने में लगता था। वो पढ़ाई कम बल्कि इन सारी चीज़ों में, घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट लगता था। बाबू
कुंवर सिंह अपने पिता की मृत्यु के पश्चात, जो कि पिता की मृत्यु 1827 ईस्वी में हो गया, उनका जन्म 1782 में हुआ, पिता 1827 में उनका मर गए, में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाल ली। 1827 में क्या हुआ, उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने रियासत की जिम्मेदारी संभाल ली, यानी उस क्षेत्र का पूरा हुकूमत चलाने का जिम्मा कुंवर सिंह को है। उन दिन ब्रिटिश हुकूमत जो है अत्याचार के चरम पर था, एकदम एक्सट्रीम पर था। ब्रिटिश लोग एकदम अत्याचार कर रहा था उस समय। इस अत्याचार का विरोध तथा इस व्यवस्था को बदलने के लिए बाबू कुंवर सिंह ने मन ही मन क्या किया, संकल्प ले लिया। बाबू कुंवर सिंह मन ही मन ले लिया। उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे जब उन्हें अंग्रेज से लोहा लेने का सही वक्त मिलेगा। 1857 की क्रांति का शंखनाद हो चुका था, स्टार्ट हो चुका था 1857 की क्रांति, विख्यात क्रांति। बाबू कुंवर सिंह इस अवसर की तलाश में थे। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत का विरोध का बिगुल फूंक दिया मतलब स्टार्ट कर दिए, शुभारंभ कर दिए। 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी के सैनिक टुकड़ी ने विरोध कर दिया। छावनी मतलब सैनिकों का रहने का स्थान। वहाँ सैनिक टुकड़ी ने क्या कर दिया, अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह कर दिया। बाबू कुंवर सिंह का संपर्क इनसे पहले से ही था, मतलब विद्रोही सैनिकों से संपर्क इनका पहले से था। सैनिक सोन नदी का एक नहर है, जो नदी से कट के निकलता है नहर सिंचाई उचाई के लिए, वो नहर को पार कर आरा की ओर चल पड़े। आरा पहुंचकर सैनिक ने बाबू कुंवर सिंह का जय घोष किया, कुंवर सिंह की जय करते हुए जेल की सलाखों को तोड़ डाली। जेल की सलाखों को क्यों तोड़ी, कि उसमें भारतीय कैदी थे और उन्हें आज़ाद कराना चाहते थे। कैदियों को आज़ाद करा लिया। 27 जुलाई 1857 को, यानी 2 ही दिन में बाबू कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर लिया। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। क्या दी, फौजी सलामी दी। इस समय तक आरा 1857 की क्रांति का विद्रोह केंद्र स्थल तथा बाबू कुंवर सिंह इस क्रांति के नेता के रूप में उभर चुके थे। आरा की इस लड़ाई का ज्वाला बिहार के सर्वत्र फैल चुकी थी, यानी पूरे बिहार में यह लड़ाई फैल चुकी थी। अंग्रेज ने अपना दमन चक्र चलाया। बाबू कुंवर सिंह एवं अंग्रेजी फौज के बीच भीषण युद्ध हुआ, बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ। अंततः 13 अगस्त 1857 को अंग्रेजी फौज ने बाबू कुंवर सिंह की सेना को पराजित कर दिया। जुलाई में वो जीते। अगला अगस्त जो है 13 तारीख को अंग्रेज ने क्या किया, बाबू कुंवर सिंह की सेना को क्या कर दिया, पराजित कर जगदीशपुर पर फिर से अधिकार कर लिया। फिर भी बाबू कुंवर सिंह का मनोबल टूटा नहीं। उन्होंने अंग्रेजों से इसका बदला लेने की ठानी, इसलिए उन्होंने योजना बनानी प्रारंभ कर दी। उन्होंने रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ, इस जगह का नाम है रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों की यात्रा की, वहाँ के राजाओं और जमींदारों से मुलाकात की। उनकी कृति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। किनकी कृति, बाबू कुंवर सिंह की। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेज के होश उड़ गए। कई स्थानों से सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। कई जगह पर ऐसा हुआ कि सैनिक और राजा जो थे वहाँ का कुंवर सिंह के लीडरशिप में लड़े और आज़ादी की इस यात्रा में आगे बढ़ती रही। आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही, लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुँचे। कहाँ पहुँचे, लखनऊ। उसके बाद उन्होंने आजमगढ़ की ओर कूच किया। 22 मार्च 1858 को भीषण युद्ध के पश्चात बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। फिर से कब्जा कर लिए बाबू कुंवर सिंह आजमगढ़ पर, भीषण युद्ध अंग्रेजों से करने के बाद बाबू कुंवर सिंह के बाद फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना परास्त करते हुए 23 अप्रैल 1858 को, ये 22 मार्च अगला महीना में, उन्होंने जगदीशपुर में स्वाधीनता का विजय का पताका फहराई। क्या फहराई, स्वाधीनता मतलब स्वतंत्रता की विजय की पताका फहराई। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए यूनियन जैक अंग्रेजों का झंडा यूनियन जैक को उतारकर अपना झंडा फहराया। इस समय तक बाबू कुंवर सिंह की उम्र 80 साल की हो चुकी थी। एक कवि उनकी उम्र
एवं उनके रण कौशल को देखते हुए लिखा, 80 वर्ष की हड्डी में जगह जो उस पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह से कुशल थे। छापामार युद्ध करने में महारत हासिल थी। कुंवर सिंह के रण कौशल को समझने में अंग्रेजी सेनानायक पूर्णतः असमर्थ थे। मतलब समझ में नहीं आता था कि कुंवर सिंह की अगली चाल क्या होगी। अंग्रेज इससे परेशान थे। दुश्मन को अब उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट के मरना पड़ता था। भारत माता के ऐसे महान सपूत 26 अप्रैल 1858 को इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गए। प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने सत्य ही लिखा है। क्या लिखा है? चला गया यू कुंवर अमरपुर, चला गया यू कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत। उनके चित्र देख कर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रश्विनी भूमि धन्य वह, वीर प्रश्विनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह अनन्य अतीत। गाते थे और गावेंगे हम हरदम उनकी जय की गीत। वह स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था। ये पाठ्य पुस्तक विकास समिति के द्वारा यह कहानी पेश किया गया है। तो ये था वीर कुंवर सिंह की कहानी। तो आपको ये कहानी कैसा लगा बच्चों? अच्छा लगा तो आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर बनाने का प्रयास कीजिए और फिर से इस कहानी को पढ़िए। और आप लोग अगर इस वीडियो को पसंद करेंगे तो अगला वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को करवाएंगे। धन्यवाद।